26 नवंबर 2008 मुंबई, वो शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 9:20 CST रेलवे स्टेशन, जहां हर रोज हजारों लोग आते हैं, उस रात वहां सिर्फ डर था। लोग भाग रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मची थी। उसी अफरा तफरी के बीच दो हथियारबंद आतंकी, अजमल कसाब और इस्माइल खान, बिना किसी चेतावनी के अपनी AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। उनके सामने जो भी आ रहा था वो निशाना बनता जा रहा था। ना कोई रहम, ना कोई रुकावट। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा वो स्टेशन खामोश हो गया। और तभी सच्चाई सामने आने लगी। ये हमला अचानक नहीं हुआ था। ये एक ऐसी साजिश थी जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर चुपचाप पर खतरनाक तरीके से तैयार की जा रही थी। इस खौफनाक प्लान के पीछे था लश्कर-ए-तैयबा, जिसका चेहरा था हाफिज सईद, एक ऐसा नाम जो नफरत को हथियार बनाता था। लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था, जहां इस पूरे ऑपरेशन की डोर पकड़े बैठा था ज़की उर रहमान लखवी। हर कदम, हर निशाना, सब कुछ पहले से तय था। धीरे धीरे 10 युवकों को चुना गया और फिर वो रात आ गई। कराची के किनारे अंधेरे में 10 लोग एक नाव में सवार हुए। समंदर शांत था, लेकिन उनके इरादे नहीं। बीच रास्ते में उन्होंने एक भारतीय नाव कुबेर को रोका, उसके लोगों को मार दिया और उसी नाव को अपना रास्ता बना लिया। अब वो मुंबई के बेहद करीब थे। रात गहरी थी और शहर को कुछ भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने छोटी नाव निकाली और बिना किसी शोर के मुंबई में कदम रख दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, वे अकेले नहीं थे। उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स। सैटेलाइट फोन, GPS और लगातार आते आदेश, आगे बढ़ो, यहां हमला करो। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक ऐसा खेल था जो सरहद के उस पार से चलाया जा रहा था। और कुछ ही पलों में समुद्र के रास्ते मौत मुंबई में दाखिल हो चुकी थी। मुंबई एक शहर से जंग का मैदान बन गया। और इसी बीच खतरा पहुंच चुका था मुंबई के दिल में। ताज महल पैलेस होटल, जहां कुछ ही देर पहले लोग हंस रहे थे, लेकिन अचानक दरवाजे खुलते हैं और अंदर दाखिल होते हैं हथियारों से लैस हमलावर। धीरे धीरे वो होटल के अंदर बढ़ते हैं और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। लोग छुपने लगे, कमरों में बंद हो गए, सांसें थम गईं। मुंबई पुलिस हरकत में आई। हालात आसान नहीं थे, कम हथियार, कम समय, लेकिन फिर भी कुछ लोग सीधे खतरे के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक थे तुकाराम ओम्बले। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक हमलावर को जिंदा पकड़ लिया। वो घायल हुए, लेकिन रुके नहीं। और उसी पल देश को सच्चाई पता चली। अब ये साफ था, ये एक बड़ा हमला था। और तभी शुरू हुआ ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। देश की सबसे खास फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, मैदान में उतर चुकी थी। कमांडो मुंबई पहुंचे और सीधे होटल के अंदर गए। हर कदम खतरे से भरा था। हर कमरे के पीछे अनिश्चितता छुपी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए, एक एक मंजिल को साफ करते हुए। और उसी लड़ाई में एक और नाम सामने आया, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। वो सबसे आगे थे, न डर, न पीछे हटना, बस एक ही मकसद, अपने लोगों को बचाना। उन्होंने अपने साथियों को बचाया और खुद हमेशा के लिए अमर हो गए। 3 दिन, 3 रातें, पूरा देश सिर्फ एक खबर का इंतजार कर रहा था। और आखिरकार खतरा खत्म हुआ। मुंबई ने फिर से सांस ली, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। कई लोगों ने अपनी जान खो दी, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे देश को एक कर दिया।
ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता। और भारत आज भी उन हीरो को सलाम करता है।